कहा जाता है कि पड़ोसी अगर अच्छा हो तो आपको भी अच्छा बना देता है और पड़ोसी बुरा हो तो आपको भी बुरा बना देता है। मगर पड़ोसी आपके दुखों का कारण बन जाए तो आप क्या करेंगे? ऐसी ही घटना यूपी के बदायूं की है, जहां सादिम नाम का एक युवक अपने पड़ोसी वालों के जीवन भर का दुखों का कारण बन गया। अक्सर यह देखा जाता है कि पड़ोसियों को छोटी छोटी बातों पर लड़ाई झगड़ा होता रहता है, मगर यह भी कहा जाता है कि एक अच्छे दोस्त से भी अच्छा पड़ोसी होता है जो हर वक्त आपके आसपास रहता है। मैं घटना का जिक्र करूं कि इससे पहले आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के बदायूं में विनोद का परिवार रहता था। विनोद के परिवार में 6 लोग होते थे, जिसमें विनोद पानी की टंकी का ठेकेदार है और विनोद की पत्नी पार्लर का दुकान चलाती हैं और वहीं विनोद की मां रिटायर्ड पुलिस कांस्टेबल है। विनोद सरकारी कामों का ठेका लेता था, कभी कभी कुआं बनवाने तो कभी टंकी बनवाने, इस प्रकार के अलग अलग कामों का ठेकेदारी लेता था और अपने कामों में व्यस्त रहता था। उनकी पत्नी पार्लर का सारा दिन दुकान चलाया करती थी और विनोद का माँ अपने बच्चों का लालन पालन करते थे। अक्सर यह होता है कि घर में बड़े बुजुर्ग बच्चों का लालन पालन करते रहते हैं, लेकिन 19 नवंबर को शाम को ऐसी घटना घटती है जो इन परिवार वालों के घर की चिराग को रोशनी बुझ जाती है। होता यूँ है कि विनोद की पत्नी संगीता के पास साजिद और जावेद के नाम के 2 भाई आते हैं। संगीता के दुकान के सामने सैलून का दुकान चलाया करते थे। साजिद ने कहा कि भाभी मुझे 5000 रुपये की ज़रूरत है, मेरी पत्नी अस्पताल में भर्ती है, मेरे पत्नी के प्रसव होने वाला है, दुर्भाग्य देखिए कि मेरे पास अभी एक भी पैसे नहीं हैं। अगर मैं साजिद की बात करूं तो साजिद इससे पहले 5 बच्चे हुए थे जो अक्सर जन्म लेते ही जन्म के कुछ देर बाद मर जाया करते थे। इसलिए साजिद संगीता से कहता है कि अगर मैं समय से पहले हॉस्पिटल में पैसा नहीं जमा करूंगा तो क्या पता डॉक्टर लापरवाही करेंगे और समय से इलाज नहीं करेंगे और कुछ भी हो सकता है। संगीता बोलती है रुकिए ज़रा, मैं आपके विनोद भैया से ज़रा बात कर लेती हूँ। विनोद उस दिन अपने ठेकेदारी काम से ज़िले से बाहर थे, इसलिए संगीता फ़ोन करके विनोद से पूछती है और सारे बातों को बताती है। तो संगीता के पति विनोद बोलते हैं कि इस बेचारे को पैसा दे दो, पड़ोसी है, पैसा लेकर कहाँ जाएगा, दे देगा, अगर बेईमानी भी करता है तो इसके बच्चे को कुछ नहीं होना चाहिए, बेचारे का बच्चा नहीं है। संगीता साजिद से बोलती है कि आप घबराए हुए हैं, बैठिए ज़रा, आपके लिए मैं चाय बनाती हूँ और पैसे का इंतज़ाम करती हूँ। तभी साजिद बोलता है भाभी मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मैं छत पे जाता हूँ, और यह बोलकर बच्चों को लेकर साजिद छत पे चला गया। तभी एक लड़के को बोलता है कि बाबू जाओ ज़रा दुकान से सुरती ले आओ, मुझे खाने का बहुत मन कर रहा है। एक लड़का सुरती लेने चला गया और दूसरे लड़के से साजिद बोलता है कि ज़रा पानी लेकर आना। तो संगीता को एक लड़का पानी लेने चला गया। तभी संगीता के लड़के का निशंस की छुरी से गला रेतकर साजिद हत्या कर दी। जब दूसरा लड़का पानी लेकर आता है तो अपने भाई को इस तरह से तड़पता हुआ देखकर कुछ समझ नहीं पाता और साजिद उसे भी पकड़कर हत्या कर दी। तभी तीसरा लड़का दुकान से आता है तो नीचे रहता है और छत के ऊपर चीखने की आवाज़ सुनता है तो छत पे जाता है। अपने दोनों भाइयों को इस तरह से तड़पते हुए देखकर घबरा जाता है। तभी साजिद उसे भी पकड़ने की कोशिश करता है, मगर किसी तरह से वह लड़का जान बचाकर भाग जाता है। तब छत से इस तरह की आवाज़ें छत की नीचे जाती है तो संगीता और संगीता के सास अपने रूम से बाहर आती हैं और देखती हैं कि साजिद सीढ़ियों से छत से नीचे उतर रहा था। उसके हाथों में जबड़े में खून लगे थे। वह बाहर यह कहते हुए भगा कि मैंने अपना पूरा काम कर लिया। दोस्तों, इस घटना के पीछे कुछ लोग जादू टोना भी बोल रहे हैं, हालांकि इस घटना का असली वजह अभी तक मालूम नहीं है। धन्यवाद।